यार तू तो ठीक हो जा। एक तो ये कैमरा जो है ना, ये नहीं ठीक होता। हाँ, नाउ इट्स परफेक्ट। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। यार आप यकीन करें कि आज सुबह से ना मैं कुछ चीज़ें ना याद कर करके इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं वो चीज़ें ना आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं ना, माइंड ना कीजिएगा, उनके अंदर वो होती है, चल रही होती है कोई, जैसे बीमारी हो। फैमिलीज के अंदर होती है ना बीमारियां। तो इसी तरह ना हमारी फैमिली के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम फ़नी हरकतें कर जाते हैं। हमें नहीं पता चलता कि वो कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, लेकिन फ़नी हरकतें हो जाती हैं हमसे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी फ़नी हरकतें की हैं हम लोगों ने। अच्छा, ये ना हमारे फादर से स्टार्ट हुई थी। मैं चाय पी रहा हूँ, आप लोग भी चाय बना लें, साथ साथ चाय पिएं, साथ साथ इंजॉय करें। तो मेरे फादर से स्टार्ट हुई ये चीज़ें ना। तो हमारी मदर हमें बताती होती थी। अच्छा, जो सबसे कॉमन चीज़ थी ना, वो ये थी कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादातर को ना ग्लासेस लगी हुई हैं। तो अक्सर मेरे जो अब्बू हैं ना, वो कहते थे ग्लासेस कहाँ हैं, ग्लासेस कहाँ हैं, और बड़े गुस्से में ना, मेरी ग्लासेस नहीं मिल रही, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। ऑफिस जाना होता था उन्होंने, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, इतनी देर हो गई है, मुझे ग्लासेस नहीं मिल रही। तो अम्मी कहती थी ग्लासेस तो आपने पहनी हुई हैं। और अबू वॉज लाइक, ओह अच्छा अच्छा, हाँ वो मुझे भूल गया, मैंने पहन ली थी। अच्छा, इसी तरह एक और वाकया जो हुआ, और ये 2 दफ़ा हो चुका। एक दफ़ा अब्बू और अम्मी मार्केट गए, कोई चीज़ लेनी होगी। तो वो चीज़ लेके अब्बू मार्केट से निकले, तो गाड़ी में आके बैठे। तो साथ वाली सीट से अब्बू को एक खातून थी, उनकी आवाज़ आई कि तुसी आ गए हो। तो अब्बू ने जब मुड़ के देखा तो वो अम्मी नहीं थी, कोई और खातून थी। तो अब्बू किसी और की गाड़ी में जाके बैठ गए थे। तो अब्बू ने कहा ओह आई एम सॉरी जी, आई एम सॉरी। तो फिर अब्बू उतरे। अब्बू उतर के जाके फिर अपनी गाड़ी में बैठे और अम्मी को बताया, तो अम्मी बहुत हंसी। और फिर अम्मी ने जब हमें बताया तो हम हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो गया। तो इस तरह के जो है ना बहुत सारे वाकयात हुए हुए हैं। ये जो चीज़ें पहन के भूल जाने वाली बात है ना, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन मैं मज़ीद आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। सिर्फ ऐनक वाला मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, और क्या वाकया? हाँ, एक और वाकया है। वाकया तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। तो हुआ यूं कि ना, अब्बू आ रहे थे मार्केट से वापस। तो हमारे घर के साथ वालों का जो घर था ना, तो उनका भी ब्राउन गेट था, हमारा भी ब्राउन गेट था, लेकिन दोनों की शेप डिफरेंट थी गेट्स की। पता चलता था भाई दोनों डिफरेंट घर हैं। तो अब्बू ने क्या किया कि अब्बू ने उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी की, उतरे। हमारा चौकीदार होता था, तो चौकीदार नहीं था। अब्बू ने कहा चौकीदार पता नहीं कहाँ गया। तो अब्बू ने सोचा कि कहीं गया होगा। तो ना अब्बू ने खुद ही गेट खोला, गाड़ी अंदर पार्क की, गाड़ी पार्क करके गाड़ी बंद करके मेन डोर खोला। मेन डोर खोल के जैसे ही एंटर होने लगे, आगे गए ना, मतलब एंटर हो गए, आगे गए, तो देखा सामने लाउंज था। तो लाउंज में ना 3 खवातीन बैठी हुई थी, लेडीज बैठी हुई थी। तो अब्बू ने कहा यार ये लेडीज तो मेरे घर में नहीं है इस तरह की कोई भी। तो अब्बू ने सोचा अच्छा चलो मेहमान आई होंगी शायद। फिर अब्बू की नज़र पड़ी कर्टन्स के ऊपर। अब्बू ने कहा ऐसे कर्टन्स भी नहीं है हमारे घर के अंदर, ये क्या चक्कर है।
फिर अब्बू की नज़र पड़ी जो लाउंज का जो दरवाज़ा था बड़ा, उसके ऊपर। अब्बू ने कहा हमारे लाउंज का दरवाज़ा भी ऐसा नहीं है। तो इतनी देर में ना उनका जो था ना क्या यार, ये साथ वालों का जो डॉगी है ना बहुत भौंकता है, और इसकी भौंकने की वजह जो है ना वो ये है कि उस बेचारे को बाहर नहीं निकालते। मैंने इनको कई दफ़ा कहा बाहर निकालो, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो इनका डॉगी जो है ना वो भौंकना शुरू कर देता है, फिर मुझे वीडियो बीच में पॉज करनी पड़ती है, सारा टेम्पो टूट जाता है। अच्छा, तो मैं कहाँ था, तो उनका जो वो था ना कुक, वो आ गया। तो उन्होंने अब्बू से कहा कि साहब जी तुसी इधर। अब्बू ने कहा तुम इधर क्या कर रहे हो हमारे घर में? तो उसने कहा साहब जी ये तो हमारा घर है, तो बड़े साहब तो नहीं है घर पे। अब्बू ने कहा अच्छा, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा साहब जी ये आपका साथ वाला घर है। अब्बू ने कहा ओ यार मुझे माफ़ करना। अब्बू ने गाड़ी स्टार्ट की, उसने गेट खोला, अब्बू ने गाड़ी निकाली बाहर, अपने घर आए और घर आके वाकया सुनाया सबको, और सबका हंस हंस के बुरा हाल। अच्छा जी, अब अब्बू की चीज़ें ख़त्म, अब मेरी स्टार्ट। अब मैं उन्हीं का बेटा हूँ, तो मेरे अंदर वो सारी चीज़ें मतलब आ गई। अभी थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन टीनेज में और जब मैं 20s में था ना, तो उस वक्त यार यकीन करें कि ये चीज़ें बहुत थी मेरे अंदर। मैं अपना आपको बता देता हूँ, ये तो नॉर्मल था कि मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं और मैं पूरे घर में अपनी ग्लासेस ढूंढ रहा होता था, मेरी ग्लासेस कहाँ हैं, मेरी ग्लासेस कहाँ हैं, मेरी ग्लासेस कहाँ हैं। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब मैंने कहीं जाना होता था, फ्रेंड्स आए होते थे, मैंने उनके साथ जाना होता था, मैं ग्लासेस ढूंढ रहा हूँ अपनी, ग्लासेस किधर हैं, और कोई मुझे नहीं बता रहा होता था। सब मेरा चेज़ा ले रहे होते थे और हंस रहे होते थे। फिर एंड में जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, फिर बताते थे यार ग्लासेस तूने लगाई नहीं है। तो ये अच्छा, फिर एक और चीज़ कि अंडरवेयर मैंने पहना हुआ है और मैं पूछ रहा हूँ कि अंडरवेयर किधर है मेरा, अंडरवेयर किधर है मेरा, अंडरवेयर किधर है मेरा। मतलब ये नहीं कि पूरे घर में फिर के अपने कमरे में से ही आवाज़ दे के कि अंडरवेयर नहीं मिल रहे और यहाँ पे कोई नहीं है, अंडरवेयर नहीं है, तो फिर खुद ही 5-6 मिनट के बाद पता चल जाना कि यार वो तो मैंने पहना हुआ है। इसी तरह पैंट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, और फिर मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी जीन्स किधर है, और वो जीन्स मैंने पहनी हुई है, और सबका हंस हंस के बुरा हाल कि जीन्स तो इसने पहनी हुई है और ये सबसे पूछ रहा है कि इसकी जीन्स किधर है। फिर इसी तरह जिस तरह का वाकया अब्बू के साथ हुआ था, उसी तरह का वाकया मेरे साथ भी हुआ। मैं मार्केट गया, गाड़ी से उतरा, अंदर गया, मैंने कोई चीज़ बाय करनी थी, वो चीज़ ली, वापस आया, गाड़ी खोली, गाड़ी में बैठा। गाड़ी जब स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट थी, अंदर चाबी लगी हुई थी। तो मुझे एकदम आवाज़ आई आप कौन? तो मैंने साथ मुड़ के देखा तो एक खातून बैठी हुई थी। मैं कहा शिट, मैंने कहा सॉरी 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 जी, असल में मुझे पता नहीं चला, मैं समझा मेरी गाड़ी है। मैं उतरा, इतना शर्मिंदा। मैं उतरा, मैं जाके अपनी गाड़ी में बैठा, घर आया, मैंने घर वालों को बताया, घर वालों का हंस हंस के बुरा हाल, ये अपने अब्बू वाली हरकत करके आया है। तो इस तरह की बहुत सारी हरकतें हैं। अच्छा, जिस तरह का मैं भुलक्कड़ हूँ, इस तरह मुझे नहीं लगता जिस तरह की मैंने आपको बातें बताई हैं, इस तरह की बातें आप लोगों के साथ हुई होंगी पहले। यार और भी बहुत सारे सीन हुए हैं। हाँ, एक सीन ये हुआ था बड़े मज़ेदार। मैं गया नमाज़ पढ़ने के लिए, गाड़ी के ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए गया, नमाज़ पढ़ी, दोस्त आया हुआ था, उससे मिला मस्जिद के अंदर ही, गपशप लगाई उसके साथ 5-10 मिनट, बाहर निकला और घर चला गया। अच्छा, घर चला गया तो कोई 1-1.5 घंटे के बाद ना अब्बू ने कहीं जाना था, तो अब्बू ने कहा गाड़ी किधर है, ना चाबी मिल रही है, गाड़ी भी नहीं है। तो सारे गाड़ी ढूंढना शुरू हो गए, मैं भी ढूंढना शुरू हो गया, सब परेशान। तो सबने सोचा गाड़ी चोरी हो गई है। सबने ये समझा गाड़ी चोरी हो गई है।
यार चाय ख़त्म हो गई मेरी। अच्छा, सबने सोचा गाड़ी चोरी हो गई है, तो अब पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। अभी ये सोच ही रहे थे ना, अम्मी ने कहा, अम्मी कुछ पढ़ रही थी कि चाबी मिल जाए। वो कहते हैं ना कि पता नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो मिल जाती है चीज़। अम्मी वो पढ़ रही थी, तो इतनी देर में ना मेरी जेब पे हाथ लगा तो चाबी जेब में थी। मैंने कहा चाबी मेरी जेब में, तो मैंने चाबी निकाली। मैंने कहा चाबी तो मेरी जेब में है गाड़ी की। तो सबने कहा तो फिर गाड़ी किधर है। तो फिर मुझे याद आया, ओहो मैं तो नमाज पढ़ने गाड़ी पे गया था, तो वापस मैं पैदल ही आ गया। तो घर करीब था मस्जिद के, तो गया गाड़ी पे, वापस पैदल आ गया, गाड़ी उधर ही छोड़ आया। यार यकीन करें, बड़ी ही फनी किस्म की हरकतें की हुई। आप यकीन कीजिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी याद आ रही हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी और कुछ ना कुछ रिलेट ज़रूर किया होगा इन वाक़यात से। हो सकता है किसी ना किसी के साथ हुए हों। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें यार, लाइक ज़रूर करें। और वो रेड कलर का होता है ना सब्सक्राइब का, रेड कलर का, उसको दबाना नहीं भूलना आपने। और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। चलें, ओके, खुदा हाफिज़। और कितनी देर रहना है?